बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं सुपर 10। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और मैं हूं वर्तिका श्रीवास्तव। शुरुआत करेंगे इंटरनेशनल सुपर 10 से। चीन को पिछले कुछ समय से कोरोना महामारी से जुड़ी खबरों को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। चीन लगातार महामारी नियंत्रण में जुटा हुआ है। उसकी कोशिश इस महीने चंद्र नव वर्ष पर बड़ी संख्या में लोगों की यात्रा के दौरान कोरोना वायरस के संक्रमण के खतरे को कम करने की है। रूस ने 36 घंटे के युद्ध विराम के बीच यूक्रेन के पूर्वी हिस्से पर हमला किया। रूस और यूक्रेन के लोग 6 और 7 जनवरी को क्रिसमस मना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद आकाश में विमानों की आवाज और हमलों की चेतावनी गूंज रही है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पहले ही पुतिन के इरादों पर शक जाहिर किया था। उन्होंने 5 जनवरी को कहा था कि युद्ध विराम के बहाने रूस जंग जारी रखेगा और नई ताकत से हमला करेगा। इससे पहले यूक्रेन के साथ बीते 11 महीने से चल रहे युद्ध को रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ऑर्थोडॉक्स धर्म गुरु पैट्रियार्की किरिल की अपील पर 2 दिनों के लिए रोक दिया था। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन में ऑर्थोडॉक्स क्रिसमस पर 36 घंटे के युद्ध विराम का आदेश दिया था, जो 10 महीने से अधिक लंबे युद्ध का पहला बड़ा युद्ध विराम है। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन कैथोलिक क्रिश्चियन के इतर अपना क्रिसमस हर साल 7 जनवरी को जूलियन कैलेंडर के मुताबिक मनाते हैं। अमेरिका ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप को लेकर बड़ा दावा किया है। वैगनर ग्रुप पुतिन के करीबी येवगेनी प्रिगोजिन की अपनी मिलिशिया है और इसमें दुनिया भर के कई देशों के लड़ाके शामिल हैं। पश्चिमी देशों का दावा है कि यूक्रेन युद्ध में वैगनर ग्रुप के लड़ाके युद्ध अपराधों में लिप्त हैं और इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति भवन व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने कहा है कि अमेरिका का विचार है कि पुतिन के सहयोगी येवगेनी प्रिगोजिन यूक्रेनी शहर बखमुत के पास नमक और जिप्सम के खदानों पर नियंत्रण हासिल करना चाहते हैं। अफगानिस्तान इन दिनों आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तालिबान की अगुवाई वाले अफगानिस्तान के लिए राहत की खबर है। अफगानिस्तान के राज में अफगानिस्तान को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय करार उसने एक चीनी कंपनी के साथ किया है। इस बारे में तालिबान शासन ने नॉर्दर्न अमू दरिया बेसिन से तेल निकालने के लिए अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं। बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान को आर्थिक संकट से बचाने के लिए तालिबान ने चीन की एक कंपनी के साथ समझौता किया है। इससे देश में राजस्व की बढ़ोतरी होगी। हालांकि चीन की तरफ से अभी इस शासन को मान्यता नहीं दी गई है। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में आटे और चिकन के बाद अब घी और खाने के तेल की भी कमी हो गई है। गेहूं के आटे और चिकन की बढ़ती कीमतों के साथ अब घी और खाने के तेल ने लोगों का बजट खराब कर दिया है। घी और खाने के तेल के दामों में 26 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी हो चुकी है और इतना ही नहीं, आने वाले दिनों में इसकी कीमत में 20 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी भी संभव है। ये बात एक रिपोर्ट में सामने आई है। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा में सबसे ज्यादा सैनिक भेजने वाले देशों में से एक भारत अबेई में महिला शांति रक्षकों की एक प्लाटून तैनात कर रहा है। भारत यहां 2007 से अब तक संयुक्त राष्ट्र मिशन में देश की सबसे बड़े महिला इकाई ब्लू हेलमेट्स को तैनात कर रहा है। इस कदम से शांति रक्षक सेना में महिलाओं की संख्या महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने की भारत की मंशा दिखती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने प्लाटून की एक फोटो पोस्ट करते हुए ट्वीट किया, भारत अबेई में संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत बटालियन के हिस्से के तौर पर महिलाओं की शांति रक्षक प्लाटून को तैनात कर रहा है। हालिया वर्षों में महिला शांति रक्षकों की ये सबसे बड़ी तैनाती है। उन्हें शुभकामनाएं। संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के स्थायी मिशन ने एक बयान में कहा कि अबेई में महिला शांति रक्षकों की प्लाटून 6 जनवरी को 2023 को संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल अबेई में भारतीय बटालियन के हिस्से के तौर पर तैनात की गई है। इस बयान के अनुसार सबसे पहले साल 2007 में लाइबेरिया में महिला शांति रक्षकों की प्लाटून तैनात करने के बाद संयुक्त राष्ट्र मिशन में ये भारत की सबसे पहली बड़ी एकल महिला प्लाटून की तैनाती है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव रह चुकी बान की मून ने लाइबेरिया में भारत की महिला शांति रक्षक प्लाटून की तारीफ कर चुकी हैं और सभी के लिए इसे प्रेरणा बता चुकी हैं। डाटा सुरक्षा का लाख दावा करने वाली सोशल मीडिया साइट ट्विटर के 20 करोड़ यानी 200 मिलियन से अधिक यूजर्स का ईमेल हैक कर लिया गया है।
रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक हैकर्स ने 200 मिलियन से अधिक ट्विटर उपयोगकर्ताओं के ईमेल पते चुरा लिए हैं। उन्हें एक ऑनलाइन हैकिंग फोरम पर पोस्ट कर दिया है। इजरायली साइबर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग फर्म हडसन रॉक के सह संस्थापक अलोन गैल ने इसे सबसे महत्वपूर्ण लीक में से एक बताते हुए लिंक्डइन पर लिखा, इतनी बड़ी संख्या में ईमेल लीक होने पर अब बहुत सारी हैकिंग, फिशिंग और डॉक्सिंग को बढ़ावा मिलेगा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज प्रमुख नवाज शरीफ अपनी बेटी और पार्टी की नव नियुक्त वरिष्ठ उपाध्यक्ष मरियम नवाज के साथ लंदन से एक सप्ताह के दौरे पर जनेवा रवाना हो गए हैं, जहां वो अपनी चिकित्सा जांच करवाएंगे। बृहस्पतिवार को मिली खबरों के अनुसार इस दौरान शरीफ अपने छोटे भाई और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात कर सकते हैं। टॉन न्यूज के अनुसार नवाज शरीफ का दौरा ऐसे समय हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र की अगुवाई में दानदाताओं के सम्मेलन में शहबाज शरीफ शामिल होंगे। शहबाज वहां बाढ़ के बाद पुनर्वास में सहयोग प्रदान करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील करेंगे। और अब नेशनल सुपर 10। बिहार में आज से शुरू होगी जातिगत जनगणना। जाति के साथ आर्थिक स्थिति की भी ली जाएगी जानकारी। बिहार सरकार अपने खर्चे पर करा रही जातिगत जनगणना। हरियाणा में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण की शुरुआत हुई। हरियाणा में भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे फेज में राहुल गांधी ने पानीपत के हुड्डा ग्राउंड में रैली को संबोधित किया। इस दौरान राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा कि रुपए में सीमा पार व्यापार के लिए केंद्र सरकार और केंद्रीय बैंक की दक्षिण एशियाई देशों से बातचीत चल रही है। दास ने कहा कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा टेस्टिंग प्रोसेस में है। राजौरी हमले पर जम्मू कश्मीर के दिग्गज नेता गुलाम नबी आजाद का बयान आया। उन्होंने श्रीनगर में कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है। मारने वालों को यह इल्म नहीं है कि गैर मुसलमान को मारने से सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों का ही होता है। कश्मीर के लाखों बच्चे हिंदुस्तान के अलग अलग हिस्सों में पढ़ते हैं। ऐसे हमलों का उन पर बहुत असर पड़ता है। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार ने बुधवार को मुंबई में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। करीब आधे घंटे तक चली मुलाकात के दौरान सीएम योगी और अक्षय कुमार ने यूपी में बनने वाली फिल्म सिटी पर चर्चा की। बिहार में आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने अयोध्या राम मंदिर पर दिया विवादित बयान। कहा, नफरत की जमीन पर हो रहा राम मंदिर का निर्माण, उन्मादियों के पत्थर की 4 दीवारों में चले जाएंगे राम। सत्या नडेला 4 दिनों की यात्रा पर भारत आए हुए हैं। सत्या नडेला ने भारत में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की तारीफ की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उन्होंने मुलाकात की। बेंगलुरु में माइक्रोसॉफ्ट के फ्यूचर रेडी समिट कार्यक्रम को सत्या नडेला ने संबोधित किया। जोजिला दर्रे के मुख्य अभियंता बीकन कश्मीर साकेत सिंह ने बताया है कि बीआरओ ने इस बार सर्दियों में रिकॉर्ड समय के लिए श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राजमार्ग को खुला रखा। आंकड़ों के मुताबिक इस साल सबसे ज्यादा दिन के लिए इसे खुला रखा गया। 6 हफ्तों में 13,500 वाहन यहां से पार हुए हैं। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस शुक्रवार को नई दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश हुई। ईडी द्वारा जांच किए जा रहे मामले में फर्नांडिस भी आरोपियों में से एक हैं। वे कई दौर की पूछताछ के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी के सामने पेश हो चुकी हैं। दिल्ली के कंझावला कांड का साया अब सिलीगुड़ी में देखने को मिला है। हादसे के बाद डंपर ने युवक को करीब आधा किलोमीटर तक घसीटा। इसमें उसकी मौत हो गई। हादसे में मरने वाले युवक का नाम अनंत दास है। लोअर बागडोगरा इलाके का बीजेपी बूथ अध्यक्ष वो बताया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा में एशिया की सबसे बड़ी हेरिटेज कार शो का आज आयोजन हुआ है। लक्ष्मी विलास पैलेस से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक विंटेज कार रैली हुई, जिसमें करीब 75 कारें शामिल रहीं। इसमें 105 साल पुरानी फोर्ड कार भी शामिल रही, जो 1917 की है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के परेड ग्राउंड में सभी कार प्रदर्शित की गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक पति ने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पति ने हैवानियत की हद पार की। उसके शव को 2 टुकड़ों में कर महानंदा नदी में बहा दिया। मायके वालों की तहरीर पर गुमशुदगी का केस दर्ज कर पत्नी की हत्या के आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया है। और अब रुक करेंगे मध्य प्रदेश सुपर 10 का।
मध्य प्रदेश में प्रचंड सर्दी का सितम। सर्दी ने तोड़ा 17 साल का रिकॉर्ड। छतरपुर के नौगांव में पारा 0.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। ग्वालियर में ठंड ने तोड़ा 15 सालों का रिकॉर्ड। जनवरी महीने में लगातार 5वां दिन रहा कोल्ड डे। शुक्रवार को दिन का अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस। डिंडौरी में जमी बर्फ की सफेद चादर। खुले आसमान के नीचे खड़े वाहनों में जमी बर्फ की परत। कलेक्ट्रेट गार्डन में कश्मीर जैसा नजारा। 3 डिग्री के आसपास रहा न्यूनतम तापमान। 3 दिनों से शीतलहर जारी, जनजीवन प्रभावित। बुंदेलखंड में ठंड का सितम जारी। चारों तरफ छाया घना कोहरा। विजिबिलिटी 20 मीटर से भी हुई कम। हाईवे पर कोहरे के चलते यातायात बाधित। सीएम शिवराज ने भोपाल से स्मार्ट सिटी पार्क में किया पौधरोपण। लोगों से किया अपने जन्मदिन और खास दिनों पर पौधा लगाने की अपील। पीएचई राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। कहा, कांग्रेस पार्टी में आने को लेकर कर रही है प्रयास। बीजेपी में हूं, आगे भी बीजेपी में ही रहूंगा। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव के बयान पर कांग्रेस का पलटवार। कहा, बृजेंद्र सिंह रोज कांग्रेस का दरवाजा खटखटा रहे हैं। बीजेपी में जाकर हो रहा पछतावा। बुत्नी के छात्र छात्राओं को मामा कोचे की सौगात। सीएम शिवराज ने वर्चुअली किया उद्घाटन। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त में कोचिंग। उज्जैन में चाइनीज मांझा बेचने वाले आरोपियों के घर चला बुलडोजर। अब तक 6 दुकानदारों पर मामला दर्ज। ड्रोन से रखी जा रही नजर। नशा मुक्ति की पहल के लिए ग्रामीणों की सीएम शिवराज की तारीफ की। शराब बनाने और पीने पर 1000 का जुर्माना। शराब बनाने और पीने पर 1000 के जुर्माने की तारीफ की। विश्व पर्यटन नगरी खजुराहो में G20 सम्मेलन की तैयारियां शुरू। पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने जिले के सभी थाना प्रभारियों और अधिकारियों को दिया प्रशिक्षण। खजुराहो में फरवरी महीने के अंत में होगा G20 सम्मेलन। बुरहानपुर में ताप्ती नदी से रेत निकालने वाले मजदूर ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ पहुंचे कलेक्ट्रेट। ठेका होने के बाद रेत के वैध खनन को शुरू कराने की मांग। रेत खनन न शुरू होने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट। और अब छत्तीसगढ़ सुपर 10। छत्तीसगढ़ में पड़ सकती है कड़ाके की ठंड। मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। उत्तर और दक्षिण इलाके में कड़ाके की ठंड की आशंका। बस्तर में 6 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम तापमान। जशपुर में कड़ाके की ठंड से जमी बर्फ। खेत खलिहान में बिछी बर्फ की चादर। घर के बाहर खड़ी गाड़ियों पर भी बर्फ। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज। ठंड के चलते जनजीवन प्रभावित। राम मंदिर पर अमित शाह के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार। कहा, कोर्ट के आदेश से बन रहा अयोध्या में मंदिर। बीजेपी पर लगाया राजनीति करने का आरोप। चौपाटी के विरोध में उतरे पूर्व सीएम रमन सिंह। कहा, चौपाटी के निर्माण से असामाजिक तत्वों को मिलेगा बढ़ावा। सीएम भूपेश बघेल के राम मंदिर के बयान पर किया पलटवार। राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक। पीएम मोदी और लोगों की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण हो रहा निर्माण। रायपुर के एजुकेशन हब में चौपाटी का विरोध। पूर्व मंत्री राजेश मूणत अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। प्रदर्शन के तीसरे दिन 3 सांसद सरोज पांडे भी उनके समर्थन में पहुंचे और इस दौरान सांसद ने एजुकेशन हब में चौपाटी का विरोध किया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार। बीजेपी के क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल ने सरगुजा में आगामी चुनाव को लेकर बैठक की। इस दौरान उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया। वहीं इस पर कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष जेपी श्रीवास्तव ने चुटकी ली और कहा कि चुनाव के वक्त ऐसे कितने नेता आते और चले जाते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोरबा आएंगे। सर्वमंगला मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आम सभा के बाद अमित शाह पंचवटी विश्राम गृह में कोरबा लोकसभा के कोर ग्रुप कमेटी की अहम बैठक लेंगे, जहां वो आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के लिए पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करेंगे। बैठक को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कोरबा दौरे के मद्देनजर यातायात पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी। वीआईपी मार्ग पर 1 घंटा पहले वाहन और आम लोगों का प्रवेश प्रतिबंधित। टीपी नगर के इंदिरा स्टेडियम में आम सभा को संबोधित करेंगे शाह। सभा में आने वाले लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए यातायात पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने बताया कि सभा स्थल में मोबाइल के अलावा कोई भी सामान ले जाना प्रतिबंधित रहेगा।
छेड़छेड़ा पर बीजेपी ने सीएम भूपेश बघेल से की है मांग। 2,500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की मांग। बीजेपी प्रवक्ता अमित साहू ने की मांग। कहा, मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ के दान के महापर्व छेड़छेड़ा पुण्य में छत्तीसगढ़ के आम बेरोजगार युवा की तरफ से आपसे छेड़छेड़ा मांगता हूं। आप 2,500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा करें। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर चल रहे विवाद के बीच जशपुर में अखिल भारतीय जनजातीय सुरक्षा मंच के बैनर तले हजारों आदिवासियों ने रैली निकाली। आदिवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। जनजातीय सुरक्षा मंच के राष्ट्रीय संयोजक गणेश राम भगत ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि नारायणपुर में निर्दोष हिंदू आदिवासियों को जबरन पकड़कर जेल में बंद किया जा रहा है। बिलासपुर शहर की सबसे बड़ी पानी टंकी की सफाई को मधुमक्खी के छत्तों ने रोक दिया। अब पहले मधुमक्खी के छत्तों को हटाया जाएगा और उसके बाद सफाई का काम शुरू होगा। नगर निगम साल में 2 बार पानी की टंकी की सफाई करती है और शहर में 50 ऐसी पानी की टंकियां हैं जिनकी साल में 2 बार सफाई होती है। इससे पहले जुलाई माह में टंकियों की सफाई की गई थी। प्रदेश का अनियमित कर्मचारी संघ 15 जनवरी को एक बड़ी बैठक करेगा। अनियमित कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हेमंत सिन्हा ने बताया कि इस बैठक में अनियमित कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगा। इस आंदोलन में प्रदेश के 50,000 से ज्यादा कर्मचारी हिस्सा लेंगे। और अब रुक करेंगे स्पोर्ट्स सुपर 10 का। भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला राजकोट में खेला जाएगा। अभी तक दोनों टीम एक मैच जीत चुकी हैं। राजकोट में होने वाले मुकाबले को जीतकर दोनों टीम सीरीज पर कब्जा करने के इरादे से खेलेंगी। टीम इंडिया के ओपनर शुभमन गिल अभी तक खेले गए दोनों मैचों में फ्लॉप साबित रहे। क्या कप्तान हार्दिक पांड्या राजकोट में होने वाली सीरीज के आखिरी T20 मुकाबले में गिल को एक और मौका देंगे या गिल को बाहर बैठाया जा सकता है? उनकी जगह ऋतुराज गायकवाड़ को मौका मिल सकता है। रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सीनियर खिलाड़ियों के लिए अब भारतीय T20 टीम के दरवाजे बंद नजर आ रहे हैं। अब इसके मजबूत संकेत कोच राहुल द्रविड़ ने दिए हैं। श्रीलंका के खिलाफ दूसरे T20 मैच में हार के बाद द्रविड़ ने कहा कि हमारा पूरा फोकस अब सिर्फ वनडे वर्ल्ड कप 2023 और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पर है, जबकि T20 टीम में युवाओं को ही मौका दिया जाएगा और उन्हें आजमाने का भी ये अच्छा मौका है। दूसरे T20 मैच में तेज गेंदबाज अर्शदीप ने जमकर रन लुटाए। अर्शदीप ने 2 ओवर गेंदबाजी की जिसमें 5 नौ बॉल डाली और इसके साथ ही सबसे ज्यादा इकोनॉमी रेट से 37 रन भी लुटाए। इसी बात पर कप्तान हार्दिक पांड्या को भी जमकर गुस्सा आया। मैच के बाद पांड्या ने कहा कि वो पहले नो बॉल डालते आए हैं। किसी भी मैच में नो बॉल डालना बड़ा क्राइम है। कप्तान हार्दिक पांड्या ने एक फोटो सोशल मीडिया पर डाली है जो उनकी एक फोटो खूब वायरल हो रही है। दरअसल हार्दिक पांड्या को वीडियो के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ट्रोल भी कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर वायरल इस फोटो में भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या जितेश शर्मा के अलावा फील्डिंग कोच टी दिलीप और ओपनर शुभमन गिल से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन उस वक्त मैच खत्म नहीं हुआ था, बल्कि हार्दिक पांड्या जब ऐसा कर रहे थे उस वक्त मैच चल रहा था। लेफ्ट हैंड बैटर अक्षर पटेल T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 7वें या इससे निचले क्रम में आकर अर्धशतक जड़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। उन्होंने इस दौरान रविंद्र जडेजा का रिकॉर्ड तोड़ा। अक्षर पटेल ने पूरे T20 इंटरनेशनल मैच में पहले गेंदबाजी में कमाल किया। उन्होंने 4 ओवर में 24 रन खर्च कर 2 विकेट चटकाए और उसके बाद उन्होंने 7वें नंबर पर उतरकर बैटिंग में भी धांसू प्रदर्शन किया। अक्षर ने 31 गेंदों पर 65 रन की पारी खेली जिसमें 3 चौके और 6 छक्के शामिल थे। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान कपिल देव ने शुक्रवार को 64वां जन्मदिन मनाया। कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 को चंडीगढ़ में हुआ था। भारतीय क्रिकेट में कपिल देव एक मैच विजेता के रूप में जाने जाते हैं। साल 1983 में उन्होंने अपनी कप्तानी में भारत को पहली बार वर्ल्ड कप जिताया था। भारतीय कप्तान ने सिर्फ वनडे में ही नहीं बल्कि टेस्ट क्रिकेट में भी अपनी छाप छोड़ी। एक समय वो दुनिया के सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले बॉलर थे। ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच सिडनी में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का खेल बारिश के चलते नहीं हो सका। 6 जनवरी को पूरे दिन सिडनी में रुक-रुक बारिश होती रही जिसके चलते तीसरे दिन एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। बारिश ने उस्मान ख्वाजा के दोहरे शतक का इंतजार बढ़ा दिया है। दूसरे दिन का खेल जब समाप्त हुआ था तब वो 195 रन पर नाबाद लौटे थे। अगर ख्वाजा दोहरा शतक लगाने में सफल हुए तो ये उनके टेस्ट करियर की पहली डबल सेंचुरी होगी। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज खिलाड़ी स्टीव स्मिथ ने अपने संन्यास की अटकलों को खारिज कर दिया है। इंडिया टुडे ने फोकस स्पोर्ट्स के हवाले
से लिखा है। स्मिथ ने संन्यास की बात को नकार दिया है। उन्होंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मेरे पास भविष्य में भी कुछ मौके हैं और इन्हें लेकर वो उत्साहित भी हैं। और उन्होंने ये भी लिखा कि मैं अभी और बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूं। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कराची टेस्ट बचा लिया है। पाकिस्तान को आखिरी पारी में जीत के लिए 319 रनों का लक्ष्य मिला था। टीम ने 0 के स्कोर पर 2 विकेट खो दिए थे। 80 रनों पर आधी टीम पवेलियन लौट गई और उसके बाद सरफराज अहमद ने शतक लगाया। खराब लाइट की वजह से मैच को ड्रॉ घोषित कर दिया गया। इसके साथ ही 2 मैच की सीरीज 0-0 की बराबरी पर समाप्त हो गई। और अब बॉलीवुड सुपर 10। बॉलीवुड की नामचीन हस्तियों ने मुंबई में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। इस मीटिंग के दौरान सुनील शेट्टी ने कहा कि आज के समय में बॉलीवुड पर बॉयकॉट टैग लग गया है, जिसे हटाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा सुनील ने कहा कि बॉलीवुड में 99% लोग ड्रग्स नहीं लेते हैं, इसलिए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की जो इमेज खराब हुई है उसे सही करना भी बहुत जरूरी है। इस मीटिंग में सुभाष घई, जैकी श्रॉफ, सोनू निगम और बोनी कपूर जैसे फिल्म इंडस्ट्रीज के नामचीन हस्ती शामिल थे। सुष्मिता सेन और उनके भाई राजीव एक फैमिली वेडिंग में कोलकाता पहुंचे, जहां सुष्मिता के साथ उनके एक्स बॉयफ्रेंड रोमन शॉल दिखे। वहीं राजीव अपनी वाइफ चारू असोपा और बेटी जियाना के साथ स्पॉट किए गए। सोमी अली ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने सलमान खान पर काफी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जब वो मुंबई में रहती थी तो सलमान उन्हें मारते पीटते थे, साथ ही गाली गलौज भी करते थे। सोमी का कहना है कि उन्हें कई बार मेकअप से अपनी चोट छिपानी पड़ती थी। सोमी ने कहा कि सलमान ने उनके साथ जो भी किया वो कोई अलग बात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कई लड़कियों के साथ ऐसा किया है। 30 दिसंबर 2022 को ऋषभ का एक्सीडेंट हुआ था। तब से लगातार अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। 4 जनवरी को देहरादून से एयरलिफ्ट कर उन्हें मुंबई के कोकिलाबेन हीरूभाई अंबानी अस्पताल में एडमिट कराया गया। इस बीच एक्ट्रेस उर्वशी ने एक बार फिर ऋषभ को लेकर क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किए हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर खबर फैल गई कि वो ऋषभ से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंची थीं। तब से लोग उन्हें लगातार ट्रोल कर रहे हैं। विराट और अनुष्का की वृंदावन यात्रा का एक वीडियो सामने आया है। इसमें वे नीम करौली बाबा के आश्रम में माथा टेकते और श्रीहित प्रेमानंद गोविंद शरण जी महाराज से आशीर्वाद लेते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान बेटी वामिका अनुष्का की गोद में खेलती रही। विराट परिवार के साथ 4 जनवरी को यहां पर गए थे। पॉपस्टार टेलर स्विफ्ट की बिल्ली की ब्रांड वैल्यू दुनिया के कई अमीर लोगों की संपत्ति से भी ज्यादा है। टेलर स्विफ्ट की बिल्ली ओलिविया बेंसन की ब्रांड वैल्यू 800 करोड़ है। यह दुनिया की तीसरी सबसे महंगी पेट है। यह पालतू बिल्ली टेलर के साथ कई एड और म्यूजिक वीडियोस में नजर आ चुकी है। 2 ऑस्कर, 2 ग्रामी और दर्जनों अवार्ड जीतने वाले सिंगर और कंपोजर ए आर रहमान 56 साल के हो चुके हैं। अब दुनिया भर में उनके हुनर से नाम कमाने वाले ए आर रहमान का बचपन बेहद करीबी और पिता की नामौजूदगी में मुश्किल रहा। 9 साल की उम्र में पिता के गुजरने के बाद आर्थिक जिम्मेदारी उन्होंने उठाई और जिम्मेदारियां ऐसी कि कम उम्र में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ी। वहीं एक समय ऐसा भी रहा जब ए आर रहमान को आत्महत्या करने का भी ख्याल सता रहा था। सेलिब्रिटीज अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी फोटो शेयर करते हैं। हाल ही में गुरु रंधावा ने शहनाज गिल के साथ बेहद खूबसूरत फोटो शेयर की है। इस फोटो को देखने के बाद फैंस दोनों को शादी की सलाह दे रहे हैं। वहीं मलाइका अरोड़ा, रकुलप्रीत सिंह, श्रेया सरन, इन्होंने भी हालिया फोटो शूट की झलक अपने फैंस को दिखाई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर और करिश्मा कपूर साथ में पेपराजी को पोज दे रही थी और इस बीच उन्हें देख 2 प्यारे से बच्चे चेहरे पर मासूमियत भरी मुस्कुराहट लेकर दौड़ते हुए उनके साथ फोटो क्लिक करवाने के लिए उनके पास पहुंचते हैं। और जैसे ही बच्चे उनके करीब आते हैं, दोनों ही बहनें उन्हें नजरअंदाज कर अंदर चली जाती हैं। बच्चों का इस तरह दिल तोड़ना लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं आया। दीपिका पादुकोण इन दिनों तमाम कंट्रोवर्सी से दूर पति रणवीर सिंह के साथ समंदर की सैर कर रही हैं। अपने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने फैंस को न्यू ईयर की बधाई दी है। दीपिका ने कहा इस दौरान कहा कि वो उम्मीद करती हैं कि आने वाले साल में सभी ईमानदारी से आगे बढ़ें। दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर इन दिनों काफी चर्चाएं चल रही हैं। गाने और दीपिका की ड्रेस को लेकर भी तमाम तरह के विवाद सामने आए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।